नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। सरकार का दावा है कि हर गरीब को मिलेगा पक्का घर। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हजारों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योजनाओं की सफलता सिर्फ आंकड़ों में दिख रही है या जमीनी हकीकत भी उतनी ही मजबूत है। 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लाभुकों के खातों में करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। सरकार का दावा है कि जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल रहा है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। लेकिन इसी बिहार में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल यह है कि जिन गरीब परिवारों को सरकार ने आवास दिया, क्या आज वही परिवार अपने आशियाने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश नहीं है तो फिर मकान तोड़ने की तैयारी क्यों है? अगर जमीन विवादित है तो आखिर आवास योजना का लाभ वहां दिया कैसे गया? 125 वर्षों से बसे होने का दावा करने वाले परिवार आज नोटिस मिलने के बाद भय और अनिश्चितता में जी रहे हैं। महिलाओं का सवाल है कि आखिर कार्रवाई कुछ चुनिंदा मकानों पर क्यों हो रही है? और हमारी पड़ताल सिर्फ योजनाओं की उपलब्धि नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई भी दिखाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ घर बनाने का नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने का है कि गरीब का घर सुनिश्चित रहे। आखिर विकास का असली पैमाना आंकड़े हैं या लोगों के सिर पर सुरक्षित छत? आपको एक एक करके अब तस्वीर दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें पहली तस्वीर बेगूसराय से, फिर छपरा से, शेरघाटी से और नालंदा से, जहां सभी जगह पर नोटिस चस्पा हैं। आवास योजना का हाल क्या है, आवास योजना की स्थिति क्या है, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी और आप फिर समझेंगे कि सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत में अंतर कितना है। अब आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं बेगूसराय, जहां सरकार का दावा तो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए देश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगहों पर सवाल भी खड़े करती है। बेगूसराय में वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2770 लाभुकों को पहली किस्त की राशि जारी की गई। जिला प्रशासन के अनुसार करीब 11 करोड़ 8 लाख रुपए लाभुकों के खाते में भेजे गए ताकि वे अपने घर का निर्माण शुरू करा सके। वहीं बिहार में इस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,20,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए हैं, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कई जरूरतमंद परिवार आज भी इस योजना के लाभ से वंचित नजर आते हैं। पात्रता होने के बावजूद कई लोगों को अब तक न तो पहली किस्त मिली और न ही घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकी। इससे ग्रामीण इलाकों में नाराजगी और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना का लाभ सभी पात्र परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे गरीब परिवार अभी भी पक्के घर के इंतजार में है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जहां एक तरफ लाखों परिवारों को राहत देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ इसके क्रियान्वयन को लेकर जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कैथ ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार पोद्दार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 25-26 का द्वितीय किस्त सरकार के पास पता नहीं बताया गया था कि पैसा अभी नहीं है। पैसा आने पे द्वितीय तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। फॉर्म में एक बार 3 बार भरा। हाँ, अभी तक कोई सुनवाई ये नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं मुखिया जी, क्या कहते हैं? हाँ, अगली बार फिर भरिए तो हो जाएगा। राशन कार्ड तक हमको नहीं है, हम ग्रामीण नहीं हैं।
ये पदाधिकारी को नहीं कहते कहते मुखिया पुराना मुखिया हैं, इनको बोलते बोलते थक गए, ऐसा करो ऐसा फॉर्म भरो। ब्लॉक गए, ब्लॉक में दौड़ के आए, वहाँ भर्ती किए। 1.5 साल भए गेलै, आब रुपा मांगे छियै कहै छै ब्लॉक में रुपये नहीं छै, हाँ किस्ती दे नहीं रहल हन। 1.5 साल भए गेलै। की नाम भेल अपने? हमर मंजू देवी। अच्छा, अहाँके नाम से अयले हन? हाँ, हमरा नाम से अयलै, एगो अर्चना नाम से अयलै हन। हाँ, आप पैसा मांगे छियै की कहै छै? कहै छै ब्लॉक में पैसे नहीं छै, अयतै तब न देबो। ई कितना दिन से कह रहल? 1.5 साल से कह रहले हन, हम बोला छियै घर बनबे ला। बेगूसराय सदर प्रखंड हमारा बड़ा ब्लॉक है। यहाँ 25 पंचायत हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 में दोनों वर्ष अगर मिला दे तो 7700 के आसपास हमारा आवास योजना का लक्ष्य आया, जिसके सभी लाभार्थियों को हम लोगों ने प्रथम किस्त की राशि दी है। 70% लाभार्थी उसमें से जो है उनको हम लोगों ने द्वितीय किस्त की राशि भी दे दी है। ये राशि 40,000, 40,000, 40,000 3 किस्तों में लाभार्थियों को दी जाती है। अलग अलग स्टेज है, मकान का निर्माण जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम लोग राशि उसको देते जाते हैं। नहीं मिला। की मांग करे छियै सरकार से? घर दुआर मांगे छै, जा टूटल खपड़ा में ने जा छियै गन, तब वह सब कोई कहे छियन, मुखियो जी कहे छियन। आब कहलियन जे घर दुआर हमरा देथिन गन, नहीं छै घर दुआर, जा टूटल में चुए छै, चाहे छै गिरल पड़ल छै। घर में रहे जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कैथ ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। मेरा नाम छपरा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत नगर निगम क्षेत्र के बेघर और जरूरतमंद परिवारों को 30 से 45 दिनों के भीतर आवास राशि उपलब्ध करवाने का दावा किया गया था, ताकि वे अपने पक्के घर का निर्माण शुरू कर सकें। लेकिन स्थिति यह है कि कई लाभुक आज भी राशि का इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें पहली किस्त एक नहीं मिली, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरी किस्त के लिए सालों से इंतजार करना पड़ रहा है। इससे लाभुकों में नाराजगी और निराशा दोनों बढ़ गए हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाना है जिनके पास जमीन तो है लेकिन पक्का मकान नहीं है। उद्देश्य साफ है कि शहरी गरीबों को स्थायी आवास मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। समय पर राशि न मिलने और प्रक्रिया में देरी के कारण कई परिवार अभी भी अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भले ही गरीबों को घर देना हो, लेकिन इसके क्रियान्वयन में देरी और लाभ न पहुंच पाने की समस्या अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए जरा। इस योजना का लाभ नहीं मिलल ना, कितना दिन से पहले अप्लाई के लिए बने रहे? 1.5 साल हो गए। क्या कहता लोग ऑफिस में? अभी तो कुछ कहत नहीं खिलो कि हाँ मिली कि ना मिली, कि कहियो देती लो तो तसली आदमी के हो जाई, ताकत से कि मिली तो आदमी बनाई। इतना दिक्कत होला, हर साल दूसरा के घर के नहीं देखे के पड़ेला। पानी अइला पर? हाँ, पानी अइला पर बहुते गजन। ऑफिस में गैला के बाद ये होला कि अगला महीना में आई, 10 दिन में आई, ई महीना के बाद ऊ महीना में आई, लास्ट महीना में आई। और आंगनबाड़ी के में हमरा सहिका में खिचड़ी बनावे में नौकरी बा। एगो विधवा 3 गो बच्चा छोड़ के हर समय अगर जो हम जाए ऑफिस में तो इहो वाला तो मालिक ना रखी, हर समय छुट्टी ना दी। बच्चा छोट छोट आंगनबाड़ी में पढ़ेला लोग, उनकर जिम्मेदारी रहेला खिचड़ी बना के खिलावे पड़ेला। वो तो नौकरी के बाटे, तो अपन बाल बच्चा के घर कैसे चलाए? हर एक ये महीना फिर अगला महीना में आ रहा बा, अगला महीना में आ रहा बा, साल भर से यही हो रहा बा। एक किस्त मिलला के बाद दूसर का किस्त ना मिल, टाल बटोल दिन पर दिन रखाल रहा। कंप्लीट काहे नहीं भेल अभी तक? अब कंप्लीट देखी सब मजबूरी जानते बानी, कमाए खाए वाला आदमी के। क्या पूरा पैसा नहीं मिलल अभी तक? ना, 1 लाख मिल रहा है, दूसरा तीसरा किस्त नहीं मिली। का भेल, कहा है मतलब का लोग बोला था? अब का बोला था लोग आई तो अबे नहीं बोली। अच्छा, एक लेवे में कहीं भी बाद घूसो देवे पड़ल बा? ना, खाली पैसा ही मिलल नहीं खेल वाले अभी तक, सरकार के से आयल नहीं खे ना, अभी आयल नहीं। तो बोले तो भी सब खाना वाना बनता उघाड़े बनता, खाना वाना बनाए में रहे में बहुत दिक्कत होती है अभी। हाँ, तो दिक्कत बना। क्या नाम पड़े राहुल? पैसा नहीं खे मिलल? कितना दिन से अप्लाई के लिए बने रहा? हो गई साल भर बेसी।
का कहल जाता? कहाँ कहल जाता हमने के तो टाटी मड़ाई के घर बा कीड़ा मकुरा के अभी तक मिलबे ना कोई लगता मिली तो बनी। कितना दिन से लोग अप्लाई के वाले? साल भर हो गए। साल भर से? कहीं कोई घूसो मांगल गया है ना? क्या नाम पड़ी? रेंजी देवी। इस योजना का लाभ नहीं मिला। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए और उनसे सीधे जरा बात करते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत पर उन्होंने जो देखा वो कहानी क्या कहती है, क्योंकि लोगों को परेशानियां हजार हो रही हैं। हमारे साथ संवाददाता संजीव भी जुड़े हुए हैं नालंदा से। संजीव, क्या कुछ स्थिति देखने के लिए मिली है नालंदा में? नालंदा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थिति है बहुत ही बदतर स्थिति है। ऐसे लोग साफ तौर पर 90% जो लाभुक हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं कि हमसे कौन पैसा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका घर अधूरा रह गया है, तो आखिरकार वो थक हार कर बोलते हैं कि हमसे किसने किसने पैसा लिया, कितना हमको मिलना चाहिए था और जो नहीं मिला। आज हमने पड़ताल किया, राजगीर प्रखंड है, उसका गरौर पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 1 अजीमाबाद, वहां पर एक सिकंदर आलम है, उनके घर जो है अधूरी बनी हुई थी। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जो 1,20,000 रुपया हम लोग को मिलना था खाता पर, 40,000 2 किस्तों में मिला, लेकिन मुखिया के द्वारा 30,000 रुपया लिया गया, पंचायत सचिव के द्वारा पैसा मांगा लिया गया, सीधे सरकार खाते में भेजती है। बावजूद लाभुकों को किसी न किसी झांसे में लेकर, या तो उनसे पूर्व में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग आवास योजना का जो चयन होता है लाभार्थी का, उस चयन होने की प्रक्रिया के दौर से ही शुरू हो जाती है लेन देन की, और ऐसे में जो सही लाभुक हैं उनकी चयन भी नहीं किया जाता है, वैसे ही लाभुकों का चयन किया जाता है जो कि बिचौलियों को पैसे देते हैं, अन्यथा उनको चयन नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल अजय, जो चयनित होते हैं सही अजय, बेगूसराय की जो तस्वीर हम देख रहे थे कि लोगों का कहना है कि किस्त आई ही नहीं है, 1.5 साल का इंतजार हो गया है, किसी का 2 साल का इंतजार हो गया है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं। ब्लॉक में पहुंचते हैं तो वहां पता लगता है, वो कहते हैं कि जब हमारे पास पैसे नहीं है तो आपको कैसे दे, और सरकार कह रही है कि उसने किस्त भेज दी है, तो फिर अटकी कहां पर है? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि सरकार के द्वारा जो बातें की जा रही है वो बिल्कुल, जब हमने महुआ मुहिम के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी बेगूसराय सदर से बात की तो सत्र 24-25 में जो है उन्होंने 3970 बेगूसराय सदर का काउंटिंग कराते हुए तो गिना दिया। फिर 25 और 26 सत्र की बात हमने कही तो 3754 कुल मिलाकर जो है 7724 का उन्होंने तो आंकड़ा और डाटा दे दिया। 7,724 व्यक्ति लाभुकों को उन्होंने कहा कि उसमें जो है हम प्रथम किस्त दे चुके हैं, दूसरी किस्त जो है उसमें भी 70% लोगों को हम दे चुके हैं अब तक। लेकिन इसमें जो अंदरूनी, कैमरे पे तो बोलना नहीं चाहते हैं लाभुक, लेकिन अंदरूनी जो मामला है राणा जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उसमें क्या होता है कि जो आवास सहायक होते हैं, फिर जो मुखिया जी फिर इन सबों का हिस्सा रहता है, और ये जो है पे तो नहीं बताते हैं, लेकिन ऑफ कैमरे जो है ये हमारे और आपके जिम्मे जो है थोप देते हैं, कहते हैं सबको पता है, और सरकार जो है इसको बीच में ही जब तक जो है 20,000 रुपये अगर लाभुक जो है वो अगर नहीं देते हैं पदाधिकारियों को या मुखिया जी के माध्यम से या वार्ड सदस्य के माध्यम से, तब तक उनके यहाँ जो है ठीक है आ पाती है ये अजय। ठीक है, लौटते हैं आपके पास, लेकिन तब तक जरा पीसीआर अजय का नाम ठीक करा लीजिए, शास्त्र का शास्त्री होगा, और तब तक दर्शकों को दिखाते हैं शेरघाटी की खबर। शेरघाटी में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को लेकर अब बड़ा विवाद सामने आया। मामला तब गहराया जब कुछ परिवारों को मकान हटाने का नोटिस दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विनय प्रसाद ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से 22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को पक्के मकान आवंटित किए गए थे, जो आज भी मौजूद हैं।
और उनका कहना है कि संबंधित प्लॉट संख्या को लेकर हाईकोर्ट की ओर से मकान तोड़ने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। इसके बावजूद कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रभावित परिवारों का दावा है कि वे पिछले करीब 125 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों के समय से यहां बसावट है, यानी कि वही रेजिडेंस एरिया है। बिजली कनेक्शन भी दर्शकों का पुराना है। नगर परिषद की ओर से रसीद भी काटी जाती है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में भय और अनिश्चितता का माहौल है। महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि आखिर कुछ ही घरों को निशाना क्यों बनाया गया। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और पूरा मामला अब आगे की कार्रवाई पर टिका है। लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पीएम आवास योजना की क्या है सच्चाई। हम सिरघाटी के रमना मोहल्ला वार्ड नंबर 24 में पहुंचे हैं और यहाँ पे सीओ की तरफ से 4 मकान ऐसे बने हुए हैं जो पीएम आवास के थ्रू दिया गया था और उसको तोड़ने की नोटिस आई है। हम पूरे परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, ये बताइए कब यह आप लोग को मिला था मकान? पार्सल मिला था सर, 2 साल हो गया योजना मिलना। और तपेश्वर डॉक्टर ने जबरदस्ती कमजोर समाज की लड़ाई झगड़ा ऐसी थाना पुलिस करके कुछ रुपया के जो पर कुछ पर करके हम लोग के मकान तोड़ रहे हैं। 125 बरस हो गए उन्हें, हमको सासुर रहा, 10 सासुर रहा, बूढ़ी सास है 100 बरस के वो रहा, ता हम लोग रहे हैं। और इस साल भर के अंदर से तपेश्वर डॉक्टर ऐसे पार पेर रहे हैं हम लोग की। और इतना परिवार बाल बच्चा लेके ठंडा में वैसी किए तो दौड़ धूप किए, 12-17 किए तो 2 महीना का टाइम दिया। और फिर गाड़ी गर्मी धूप के टाइम है, बरसात के धूप टाइम है, तो हमने कहाँ जाए इतना बाल बच्चा लेके। और जबरदस्ती कहते हैं तपेश्वर डॉक्टर डीएम के पास आवेदन देते हैं कि यहाँ मकान है तो मेला में मकान है तो ऐसे है, कोई भी जांच कर ले कि कहीं पर इसका मकान बनल है। पीएम आवास के थ्रू जब आपको मकान दे दिया गया है, कई साल हो चुके हैं, तो अधिकारी किस वजह से यहाँ नोटिस लेकर पहुंचे? तभी तपेश्वर डॉक्टर लोग किन लिए हैं, सीओ का किन लिए हैं, जो इतना मतलब सरकारी जमीन है ये है वो है सबके किन लिए है। पैसा के जोर पर ही सब तोड़वा रहे हैं। इन लोग गरीब आदमी है, कोई पैरवीकार नहीं है, रुपये वाला नहीं है। इन लोग के यहाँ से हटा दिला जाए, पैसा के जोर पर फौज भेज देता है, लेडीज भेज देता है, जेंट्स भेज देता है कि इन लोग के पकड़ के अंदर कर दीजिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। नोटिस आया था लेकिन सरकार के थ्रू ही आया है कि मतलब कि घर तोड़ दिया जाएगा। 1.5 साल पहले हम लोग भी कर्ज उर्ज लेकर ही घर बनाए, फिर प्रधानमंत्री योजना भी हम लोग को मिला था, लेकिन टूटने का नोटिस बार बार आ रहा था। तो हम लोग भी सारा कार्रवाई किए, लेकिन डीएम ऑफिस भी दिसंबर में गए। जब आया था पहला बार तो हम लोग गए, तो वहाँ जाने के बाद वो सरकार बोले कि ठीक है आपका कोई जरूरत नहीं, नहीं टूटेगा, आप लोग आराम से रहिए। फिर अप्रैल तक में हम लोग सही ही थे, वैसा कुछ नोटिस नहीं आया। फिर जब वो देखा कि दिसंबर पार हो गई है, 2 महीना के बाद टूटना चाहिए ठंड के बाद, लेकिन नहीं टूटा, तो फिर वो तपेश्वर डॉक्टर जाके फिर नोटिस पे नोटिस कुछ पे देते जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। कौसर आलम, महुआ खबर, सिरघाटी। बिहार सरकार के खनन मंत्री एवं कला संस्कृति मंत्री हमारे साथ में हैं। मोदी जी के कार्यकाल का 12 साल पूरा हो चुका है। हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है। सर, 12 साल मोदी जी का पूरा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? तो बताया आपको कि मोदी जी के 12 साल कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है। बहुत ही मोदी जी के कार्यकाल को आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में सरकार चला रही है। भारत के गरीबों का उत्थान हुआ है। आज भारत का हर गरीब मोदी जी का नाम जप रहा है, क्योंकि कई योजनाओं के कारण, जनधन योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, नल जल से घर तक जल पहुंचाने का हो, पक्के मकान हो, हर घर में गैस हो, तो इन सब कारणों से आज गरीब को मोदी जी के प्रति आस्था जगा है, विश्वास जगा है, मोदी जी पर भरोसा है। विपक्ष कोई कहता है कि हम गरीबों को इतना रुपया देंगे, फिर भी उस पर आज विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी के प्रति और मोदी जी के काम के प्रति लोगों का कितना विश्वास है। सर, आज वृद्धा पेंशन को लेकर भी बातचीत कर रहे थे कि लोगों को वृद्धा पेंशन 1100 रुपये मिला है, लेकिन चाहे वो सिरघाटी का ब्लॉक हो या आमस का ब्लॉक हो या गुरुआ का ब्लॉक हो, फरियादी कैमरे पे रो रहे हैं। सर, हमारे लोग कह रहे हैं कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, चाहे वो वीडियो हो या सीओ हो। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा, सबको पैसा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 तक सबके खाते में जो भी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सब पैसा जाएगा। पीएम आवास को लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, कुछ लोग प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसी प्रोपगंडा के शिकार कुछ लोग हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है, सबके खाते में पैसा। पीएम आवास को लेकर क्या कहेंगे सर कि सिरघाटी में 3-4 मकान ऐसे हैं जो तोड़ने का आदेश दिया गया वीडियो की तरफ से। अब क्या है स्थानीय मुद्दा हमको नहीं पता, बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। पीएम आवास योजना को लेकर क्या सच्चाई है? हम पहुंचे हैं सिरघाटी में और यहाँ पे 4 मकान ऐसे हैं जो पीएम आवास के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब जो अंचल अधिकारी सीओ हैं सिरघाटी के, उनका नोटिस मिला है तोड़ने के लिए। हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन विनय प्रसाद जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या यहाँ की सच्चाई। क्या कहेंगे? जी नमस्कार। जिस तरीके से अभी कुछ साल पहले लोगों को दिया गया था पीएम आवास बनाकर, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो अधिकारी पहुंचे हैं नोटिस लेकर? देखिए, जिस समय मेरी माँ चेयरमैन थी नगर परिषद सिरघाटी में, 2017-22 में उन लोगों को हम आवास दिए थे, पीएम आवास योजना के तहत लाभ दिए थे। उन लोगों का मकान भी बना हुआ है। अभी पता चला कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक CWJC किया गया था, जिसमें प्लॉट नंबर 1774 और 1746 2 प्लॉट है, जो 72 डिसमिल और एक 96 डिसमिल का प्लॉट है, जिस पर अतिक्रमण के लिए CWJC जिसका CWJC नंबर 1635 है, इस पर किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, कोई आदेश नहीं है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये जमीन बिहार सरकार आम जमीन है, लेकिन आपको जानकारी होगा कि जब भी कोई बिहार सरकार आम जमीन रहता है या कोई भी जमीन हो, अगर उस पर 35 साल से अधिक से मकान बना हुआ है तो जमीन का लैंड नेचर बदल जाता है। तो उस जमीन का चूंकि 125 वर्षों से मकान है उस पर, और 1967 से आपको बिजली बिल और नगर परिषद अधिसूचित क्षेत्र समिति 1946 से उस पे नगर अधिसूचित क्षेत्र से लेकर नगर पंचायत और नगर परिषद तक का रसीद कटा हुआ है। इसलिए वो लैंड जो है से उसका नेचर बदल गया है। अब उसको बगैर कोई कोर्ट के जज। अब तस्वीर आपको नालंदा की दिखाते हैं। नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड क्षेत्र के गोरौर पंचायत के वार्ड संख्या 1 अजीमाबाद में योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभुकों को आवास योजना का लाभ तो मिला, लेकिन आरोप है कि मिलने वाली राशि में 30 से 40 हजार रुपए तक की कटौती की गई। लाभुकों का कहना है कि यह रकम मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा ली गई, जिसके चलते कई परिवार अपने मकान का निर्माण पूरा नहीं कर पाए। कई घर आज भी अधूरे पड़े हैं और लाभुक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि यह स्थिति एक पंचायत की नहीं बल्कि पूरे जिले की है। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लाभुकों का कहना है कि योजना का लाभ देने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है, जिससे उनका सपना पक्का घर पाने का अधूरा रह गया। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को घर देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की तस्वीर चिंता बढ़ा रही है। कौन सा पंचायत है? गौरौर पंचायत। आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। लाभुक का क्या नाम है जी? किनके नाम से आवास मिला है? फैसल आलम। आवास आपका पूर्ण हो गया? जी ना, अभी तो बाकी है। किस पैसा पूरा मिल गया? वो तो पूरा मिल गया, ये बना हुआ सामने है। 1,20,000। 1,20,000 मिला, तो उसमें से आपको कितना पैसा मिला? पूरा पैसा मिल गया। कोई बिचौलिया? बिचौलिया नहीं, कुछ बिचौलिया नहीं। किसी को कमीशन भी देना पड़ा क्या? ना, कोई कमीशन नहीं। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड की गोरौर पंचायत के अजीमाबाद में। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभार्थी जो आवास योजना का है, उनका जो यहाँ पर आवास है अर्धनिर्मित है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 का योजना है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है पूर्ण है, लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूप से न तो यहाँ पर खिड़की लगा हुआ है, न प्लास्टर है, और अंदर की स्थिति भी जो बता रहा है कि इसमें रहने योग्य अभी तक नहीं बना। तो आखिर कारण क्या है, यहाँ क्या कारण है? क्या भी योजना बना था आपका? 2024-25 में बना है। कितना राशि मिला टोटल आपको? 1 लाख रुपया मिला टोटल पैसा। कितना पैसा आता है? 1,40,000 था कि 20,000 रुपया था, जिसमें 30,000 रुपया मुखिया खाया। 1 लाख मिले के बाद 30,000 रुपया मुखिया लिया। तो पैसा आपके खाता पर आता है, तो आपके हमारे खाता से निकलवा के हमारे से 20,000 रुपया लिया
और 10,000 रुपया कॉलोनी आवे से पहले लिए। आपका घर बना कि नहीं बना? नहीं बना, हमारा घर कहाँ बना है, तो आइए कोई रह रहा नहीं, ऐसा ही है। तो अभी आप रह रहे हैं कैसे? अभी दूसरा घर में रह रहे हैं। दूसरे के घर में रह रहे हैं। तो ये योजना जो दिया गया, इस योजना से लाभ मिला? क्या लाभ मिलेगा, जब सूखे ना तो लाभ क्या? और कौन कौन लोग इसमें पैसा आपसे लिए? हमारे साथ 2 आदमी पैसा लिया, मुखिया लिया, एक ग्राम सेवक लिया। तो अभी भी स्थिति है जो कि आप इस घर में नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। अभी ये तस्वीरें आपने देखी, कहीं जिस जमीन पर मकान बना दिया गया उसे तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया, कहीं पर पूरा पैसा लाभुकों तक नहीं पहुंचा और उनसे फिर पैसे वापस ले लिए गए मुखिया ने और तमाम पदाधिकारियों ने। कुछ जगहों पर स्थिति एकदम उलट है और ज्यादातर शिकायतें इसी चीज को लेकर हैं और कुछ जगहों पर पैसा मिला ही नहीं पीड़ितों को। वो 1 साल 1.5 साल से लगातार दफ्तर से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पैसा जेब तक आने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में भी अगर ढोल पीटे जाएं कि सबके घर पर पक्का मकान दे दिया गया, छत दे दी गई, तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सबको स्क्रीन पर ले आइए। राजू, क्योंकि छपरा से भी स्थिति वैसी ही है, लोगों को मकान के पैसे नहीं मिले हैं, सरकार की तरफ से चल दिए, लेकिन लाभुकों तक नहीं पहुंचे, तो फिर पैसा गया कहां? और राणा, इस संबंध में हमारी बात हुई जब यहाँ के पदाधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब चल दी है, पैसे बहुत जल्द ही उन लोगों को मिलने वाली है। तो ये जो 1 साल 1.5 साल से मामला अटका हुआ है, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि 30 दिन या 45 दिन में पैसा मिल जाएगा, फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल क्यों अटका है? इस संबंध में बात कर वार्ड कमिश्नर से वाली बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक पैसा आया नहीं सरकार की तरफ से, जैसे ही आएगा तैसे पहुंचेगा। तो इतनी देरी क्यों? जब आज हमने इस संबंध में कुछ जवाब देने से कतराते नजर आए। अलबत्ता उन्होंने यह कि जब महुआ मुहिम के तहत हमने जब खबर संकलन करना शुरू किया और इस बारे में जब वार्ड पार्षद से पूछा तो उन्होंने कहा कि पैसा आ चुका है, कल की मीटिंग में बताई गई है और बहुत जल्द ही सारे लोग के पास पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है कौसर, क्योंकि देखिए आप तो मंत्री जी के पास भी पहुंचे, प्रमोद चंद्रवंशी जी के पास, और वो सवालों से बचते हुए नजर आए। पहले तो वो जब सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे तो बड़े सीना चौड़ा करके कर रहे थे, फिर जैसे ही आपने काउंटर सवाल करना शुरू किया, पेंशन से लेकर आवास योजना तक, तो फिर बात टालने लगे, फिर कहने लगे कि हमें नहीं पता कि जमीनी मुद्दे क्या हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं। जी राणा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जब मैं कल पहुंचा यहाँ पे सिरघाटी में मंत्री, खनन विभाग के मंत्री थे जी, के संवाद में जब हमने बातचीत किया उनसे तो वो अपनी गिनतियां गिना रहे थे सरकार के अच्छे कामों की। लेकिन जब हमने बातचीत किया, पेंशन योजना को लेकर बातचीत किया, जब हमने बताया कि महुआ खबर के कैमरे पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो रो रही हैं अपने पेंशन को लेकर, तो उन्होंने एक आश्वासन देते हुए कहा कि सीएम के तरफ से 10 तारीख से ही पैसे डाले जा रहे हैं। दूसरा सवाल से किया हमने कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ हालात हो गई है, ऐसी हालात हो गई है कि जो पीएम आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए हैं, लगभग दर्जनों मकान सिरघाटी में दिए गए हैं, लेकिन 3 मकान 4 मकान ऐसे हैं जिनको टारगेट करके सीओ की तरफ से नोटिस आता है और तोड़ने का आदेश दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे। और भी 2-4 सवाल करने की कोशिश किया गया। इस बारे में जानकारी मिल पाई कि आखिर उनको तोड़ने का क्यों आदेश दिया गया उन मकानों को? वो कैसे वैध करार दिए, कैसे अवैध करार दिए गए? राणा जी, मैं आपको बता दूं, मैं इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश किया। जब मैं सिरघाटी के अंचल अधिकारी जो उषा कुमारी हैं, उनको एक बार नहीं बल्कि मैंने 2 बार कॉल किया। अगर वो फोन उठा लेती तो उनसे पूरी जानकारी ली जाती कि आखिर क्या वजह था जो नोटिस दिया गया है। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो हैं वो फोन इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं होता है। बिल्कुल, हम किस तरीके से सवाल करते हैं, क्या क्या सवाल करते हैं, उनके पास जवाब नहीं होती, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यहाँ के मंत्री हो या अधिकारी हो, उनके पास
इनके सवालों का जवाब का गलत नेगेटिव रिपोर्ट जाता है यहाँ से, नहीं उठाया। लेकिन जब हम यहाँ के चेयरमैन जो है, चेयरमैन जो यहाँ के विनय प्रसाद जी हैं, उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी कि ये 25 साल पहले ये जमीन पे यहाँ के जो लोग हैं वो रह रहे थे, और 2017 में 17 से 25 तक के जो इनके चेयरमैन जो थे इस समय, तो उस समय में उनको अलॉट किया गया था। लेकिन अचानक एक नोटिस आ जाता है, परिवार वाले जो हैं, यहाँ के 4 घर के परिवार हैं, वो दहशत के माहौल में जीना शुरू कर चुके हैं। परिवार वाले जो हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि यहाँ के सरघाटी के एक निजी डॉक्टर हैं जिनके जो जमीन है लगभग 72 डिसमिल है। 72 डिसमिल का मतलब राणा जी सरघाटी के हिसाब से करोड़ों की जमीन होती है। वो करोड़ों की जमीन जो है वो जो पीएम आवास दिया गया है उसके पीछे में उनका जमीन है, और उस की जमीन की जो नक्शा है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, क्योंकि फ्रंट जो होता है यहाँ लोग फ्रंट के लिए मारते हैं, क्योंकि जमीन जब सड़क के किनारे फ्रंट पे होना तो उसकी लुक अलग होती है। तो फ्रंट पे ना होने की वजह से ये जमीन जो है उनके पीछे में है लगभग 72 डिसमिल, और इनका जो आवास जो फ्रंट पे है, तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने कई बार नोटिस दिया है, कई बार एप्लीकेशन भी दिया है, और सीओ से जो आरोप लगा रहे हैं वहां के परिवार जो है वो इनका यही कहना है कि सीओ से मिलजुल कर कुछ पैसे खिलाकर या कुछ भी कर वो हमारा मकान को तोड़वाना चाहते हैं, ताकि उनका जो फ्रंट पे जमीन है, पीछे का जमीन है, वो फ्रंट पे पूरा कब्जा कर ले वो, और अच्छी तरीके से वो कुछ भी वहां पे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपसे भी और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन एक एक करके पीसीआर अब जरा अधिकारियों को फोन लगाया जाए। सबसे पहले बेगूसराय से शुरू करते हैं, रविशंकर कुमार को फोन लगाया जाए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं बेगूसराय के, उनको फोन लगाया जाए। पीसीआर सीधा फोन लगाया जाए ताकि एक एक करके बात की जा सके और उनसे सीधा जवाब लिया जा सके इन समस्याओं पर होने वाली दिक्कतों को लेकर। इनमें कहां परेशानी आ रही है, क्यों लोगों तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों लोगों को 1 साल 2 साल 1.5 साल क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, आखिर ऐसी क्या समस्याएं हैं, उन सारी बातों को समझा जा सके। एक एक करके जरा फोन लगाया जाए और सीधा स्क्रीन पर लेकर आइए ताकि रिंग पब्लिक को भी सुनाई दे, जनता को सुनाई दे कि हम उनको फोन कर रहे हैं। अजय, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार के दावे रहेंगे और हकीकत जो है वो उनसे उलट रहेगी। अजय सुन पा रहे हैं क्या? संजीव, क्योंकि नालंदा में भी स्थिति वैसी ही है, लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी पैसे ले रहे हैं, कमीशन लिया जा रहा है। अगर हाँ, एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा ताकि रिंग सुनाई दे, तब तक संजीव से भी बात करेंगे। तो संजीव, ये क्या कमीशन खोरी का खेल बड़ा है? जी हाँ, ये जो मामला है, पूरी जो आवास योजना का जो मामला है, चाहे शहरी रविशंकर नगर विकास क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, रविशंकर फिर से फोन लगाइएगा रविशंकर जी को। तब तक संजीव आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये जो चाहे पंचायत स्तर पर हो, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, चाहे शहरी निकाय के क्षेत्र की बात हो, आवास योजना में जो है ये पैसे की जो खेल चल रही है, नाजायज राशि लिए जाने की जो बात है, ये बिल्कुल ही सही है। और हर जगह जो है, रविशंकर जी की रिंग नहीं सुनाई दे रही है। एक बार पीसीआर टीम, रिंग सुनाई देनी चाहिए स्क्रीन पर। फिर से फोन लगाइए और रिंग स्क्रीन पर सुनाई दे। 2 बार फोन काट चुके हैं रविशंकर जी। यही समस्या है, क्योंकि जवाब होगा तो अधिकारी बात करना चाहेंगे। पकड़ के रखो ना खाली। एक बार और कोशिश कीजिएगा कि रविशंकर जी को फोन लगाया जाए, और उसके बाद अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो विक्रम सिंह को फोन लगाइएगा और रंजीत कुमार को फोन लगाइएगा, नगर आयुक्त है नगर निगम छपरा से। एक एक करके दोनों को फोन लगाइएगा। सबसे पहले रंजीत कुमार को फोन लगाना अगर रविशंकर जी फोन नहीं उठाते हैं तो, क्योंकि सबसे हर समस्या पर बात करना जरूरी है। बिहार के अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले से ही 12 साल की उपलब्धियों को सरकार और सरकार के नुमाइंदे कितने भी गिनाते रहें,
लेकिन 12 साल की उपलब्धियां ये हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। लोगों को आशियाना नहीं मिल रहा है। रंजीत कुमार को फोन लगाइए। हेलो, रंजीत कुमार जी बात कर रहे हैं। हेलो, रंजीत कुमार जी बात कर रहे हैं। रंजीत? हाँ, रंजीत जी बात कर रहे हैं। नहीं, नगर आयुक्त बात कर रहे हैं ना आप? है जी? नगर आयुक्त छपरा? नहीं जी, नहीं, गलत नंबर है आपका। एक बार चेक कीजिएगा, फोन कट करके फिर से लगाकर नंबर दीजिएगा, क्योंकि 12 साल की जिस हकीकत की हम बात कर रहे हैं, सरकार बड़े बड़े आयोजन करके जितना पैसा ये बताने में फूंक रही है कि 12 साल से हमारी उपलब्धियां देखिए, जमीन पर उतर जाए तो 12 साल की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती हैं। महुआ खबर उतरा जमीन पर, और जमीन पर उतरा तो फिर उपलब्धियां आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं 12 साल की। जिस आवास योजना को लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं, उसकी हकीकत आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। जिनको पैसा मिला तो मुखिया जी और तमाम पदाधिकारी उसमें से कमीशन लेकर चले गए हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जिससे जितने में बात बन पाई। मकान अधूरे पड़े हैं, मुखिया जी की जेब गर्म हो गई है, पदाधिकारी मौज ले रहे हैं। ये है 12 साल की उपलब्धियां, और अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद भी सरकार ढोल पीटती है। रंजीत कुमार जी का नंबर चेक करके फिर से लगाइएगा जरा। अरशद इमाम जी को फोन लगाइएगा। फिर एक एक करके सारे अधिकारियों को फोन लगाइएगा, जितने भी नंबर आपके पास है पीसीआर टीम, सबको एक एक करके फोन लगाइए, क्योंकि हर किसी से बात होना जरूरी है। अरशद इमाम जी को फोन लगाइएगा जी। सूर्य प्रकाश गुप्ता जी को फोन लगाया गया, एसडीएम है राजगीर नालंदा। सूर्य प्रकाश जी बात कर रहे हैं। रिंग जा रही है, अभी रिंग जा रही है। एक बार फिर से फोन लगाइएगा, और तब तक संजीव से बात करेंगे। संजीव अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। संजीव, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और उनसे कमीशन लिया, मकान अधूरे पड़े हैं, और किसी को कानो कान खबर नहीं है? क्योंकि खबर भी कैसे होगी, क्योंकि पैसे तो जेब में आ गए हैं अधिकारियों के। संजीव की जो जी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहली किस्त जाता है, और उसके बाद जो दूसरी किस्त की राशि जब आवंटित होती है, तो उसके लिए प्लिंथ लेवल की भवन की प्लिंथ तैयार किया जाना रहता है। और उसके बाद जब अंतिम स्थिति आती है, अंतिम फेज की जो अंतिम राशि दी जाती है, तो भवन पूर्ण होने के बाद ही दी जाती है। बावजूद अपूर्ण भवन पर भी पैसे पूरी किस्त दे दिया गया, राशि दे दिया गया, तो ये एक बड़ी सवाल पैदा करता है कि आखिर किस आधार पर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी अधिकारी के संज्ञान में है, और उन्हें ये जानकारी है कि ये इनका मकान अधूरा है, लेकिन पैसे लिए जा रहे हैं। ये भी जानकारी उनको है कि लाभुक को कितने पैसे मिले और लाभुक से कितने पैसे लिया गया, ये सभी जानकारी है जी। और लाभुक को है कि ये बोलना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको धमकी भी दिया जाता है कि अगर किसी प्रकार की बात तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा कैंसिल करवा दिया जाएगा, तुम्हारी अगली किस्त रोक दी जाएगी। इस तरह की मामला भी सुनने को आया जी।
बिल्कुल। अभी देखिएगा, अरशद इमाम है, उपनगर आयुक्त हैं छपरा के, इनको फोन लगाया गया है। कोशिश की जा रही है कि सभी अधिकारियों में से किसी से तो बात हो जाए। शेर घाटी में जरा फोन लगाइएगा आप सीधा, उषा कुमारी जी को फोन लगाइएगा, अंचलाधिकारी हैं शेर घाटी की, उनको फोन लगाइएगा। उषा कुमारी, अंचल अधिकारी शेर घाटी। क्योंकि देखिए, बिहार में अधिकारी मनमौजी हैं, आप चले जाइए काम कराने, काम नहीं होगा आपका। आप फोन लगाकर कुछ पूछ लीजिए, जवाब नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, उषा कुमारी जी को फोन लगाया गया है ताकि कम से कम उम्मीद करते हैं कि यही फोन उठा ले, बचा ले लाज अधिकारियों की, कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। और आप देख ही रहे हैं, तब से कितने अधिकारियों को फोन लगाया जा चुका है, एक एक करके कई कई बार लगाया जा चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। संडे की मस्ती में मगन है सारे के सारे अधिकारी, यही समझ लिया जाए राजू, क्योंकि कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए कि स्थिति बेहतर होगी? इन स्थितियों को कोई सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, हालात बेहतर होंगे? हमें तो नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि ये योजना जो है दलालों के मार्फत ही चलती है। अभी हमारे संवाददाताओं ने बताया आपको, जो पैसा देता है उन्हीं की आवास योजना के लाभ मिलती है, जो नहीं देता उसे नहीं मिलती है। तो जो दलाली से व्यवस्था है, इस दलाली व्यवस्था पर अफसरशाही तो हावी हो नहीं सकता है। तो उसके लिए उसके लिए अफसर जब तक जमीन पर उतर के और धरातल पर उतर के जब तक जांच न करें तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि नेता अफसर को आंकड़ों से मतलब, और यहाँ के जो भी आपके दलाल है या वार्ड पार्षद मुखिया लोग हैं, वो आंकड़ा उन्हें उपलब्ध करा देते हैं, वो वाहवाही करके चले जाते हैं। अजय, क्योंकि यही स्थिति है क्या? और अधिकारियों की इन सारी स्थितियों से समझ में आ रहा है कि जब फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है तो कितना ही जनता की सुनते होंगे और कितना ही काम करते होंगे। अजय जी, क्या लगता है कि बेगूसराय में हालात सुधरेंगे? क्योंकि अधिकारी तो लग नहीं रहा कि सुधरेंगे। बेगूसराय ही नहीं बल्कि मैं पूरे बिहार की बात करता हूं। जैसा कि राजू भाई ने भी बताया, छपरा के अभी जो अधिकारी ऑलरेडी जो है वो महुआ मुहिम की जब चलती है तो कहीं कहीं जो है, कल जब बरसात वाली खबर चली थी महुआ मुहिम के तहत, तो ऑलरेडी जो है मेयर पति और मेयर जो है बिलबिला उठे और सारे मीडिया को बुला करके महुआ खबर को वांछित करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और जहां इतना पानी लगा हुआ है, जबकि ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया गया, तो ऑलरेडी जो है पदाधिकारी भी माला माल हैं और दलाल जो है आज के डेट में जनप्रतिनिधि हैं उनके। तो इसलिए जो है कैमरों पर थोड़ी बहुत अगर होती है तो इसको छोटा मोटा जो काम होता है वो कर दे रहे हैं अधिकारी। बट ये तो जब तक सम्राट सरकार रहे या नीतीश सरकार रहे, जब तक भ्रष्टाचार का जो है पूरा ये बना हुआ है, सीरियल वाइज वार्ड सदस्य हो कि विधायक हो, जो विधानसभा में सवाल भी उठाते हैं, जैसा कि अभी ठीक है, रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर जी बात कर रहे हैं क्या? रविशंकर जी? हाँ सर जी, रविशंकर जी, मैं के राणा बात कर रहा हूं, महुआ खबर से सब एडिटर। फिर से बताइए सर, नाम नहीं समझे। जी रविशंकर जी, क्योंकि हम ग्राउंड पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की थी, तो पता लगा कि आवास योजना को लेकर लोग 2-2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको किस्त नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या कारण है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम पहचान नहीं पा रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं के राणा बात कर रहा हूं, महुआ खबर से सब एडिटर सर। कहाँ का आप महुआ खबर? नहीं समझे, फिर से बताइए सर। महुआ खबर न्यूज चैनल है। हाँ सर। उसका सब एडिटर मैं बात कर रहा हूँ, आप ऑन एयर हैं, जनता आपको सुन रही है। नहीं तो हमसे बात करने का पर्पस नहीं समझे सर। सर जिम्मेदारी फिर किसकी है? ये जो आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम किससे बात करेंगे फिर सर? ये तो किनको नहीं मिल रहा है सर, डिटेल हमको बताइएगा तब ना।
डिटेल तो हमारे रिपोर्टर आप तक सारी पहुंचा देंगे, लेकिन स्क्रीन पर लोगों ने बोला है, हमारे कैमरे पर बोला नहीं है, तो हम उसको कह रहे हैं कैसे कि 1 साल हमारे 1.5 साल सर पहले बात सुन लीजिए ना प्लीज सर, सवाल सुन लीजिए। हाँ वो लगातार कह रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल से वो चक्कर काट रहे हैं, दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां पता लगता है, वो कहते हैं कि पैसे ऊपर से आएंगे तो आपको भी दे देंगे। सरकार कह रही है कि वो हर बार किस्त भिजवा रही है, दफ्तरों में कह रहे हैं कि पैसे ऊपर से आ नहीं रहे हैं, तो फिर जा कहां रहे हैं? नहीं तो ऐसा कौन कह रहा है भाई, ये तो आप अपने मन से बोल रहे हैं। राशि जिनका सर मेरी बात को एक बार सुन लिया जाए, फिर जवाब दिया जाए। सर ये प्रक्रिया है, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त लाभुकों को मिलता है जी। जैसे जैसे वो आवास का निर्माण करते जाते हैं वैसे वैसे लाभ मिलता है। जैसे ही वो जिस लेवल पे अपना काम कर लेते हैं प्लिंथ लेवल पे, तो उनका सेकंड किस्त कर दिया जाता है, थर्ड किस्त कर दिया जाता है कंप्लीशन पे, और जब कर दिया जाता है तो एफटीओ जनरेट कर करके राशि भेज दी जाती है। कभी कभी जैसे मार्च के महीने में थोड़ा सा लेट डिले हुआ, तो थोड़ा सा डिले करने के कारण राशि कुछ लेट स्टेट से आई थी, लेकिन ऐसा तो अभी समस्या नहीं है, राशि जो बनती है वो चली जाती है। मेरा एक सवाल है सर मेरा सवाल ये है कि आखिर पहली किस्त लोगों को कितने दिनों में मिल जाती है? वो कोई एक टाइम लिमिट होगी ना उसकी? पहली किस्त किसी का पेंडिंग हमारे यहाँ नहीं है, सभी को मिल गया है। तकनीकी कारणों से किसी का आधार अनफ्रीज, किसी का अकाउंट का कोई इशू रहा होगा, तो उन कारणों से 1, 2, 4 लोगों का प्रथम किस्त डिले हो सकता है। बाकी अधिकांश लोगों के, लगभग लोगों का प्रथम किस्त गया हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, टाइम लिमिट क्या होती है सर, बताइए ना एक बार। कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, जो लक्ष्य आता है और लक्ष्य के बाद हम लोग उसका सैंक्शन कराते हैं और सैंक्शन के उपरांत उनको प्रथम किस्त की राशि भेज देते हैं। मतलब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, कोई तो नहीं, टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं सर, टाइम कुछ नहीं रहता है। टारगेट हमारे पास जिस के द्वारा, उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रथम किस्त की राशि देते हैं जो 40,000 रुपए होती है। उसके बाद अगर हमारे रिपोर्टर आपको प्रॉपर जानकारी भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, और हाँ सर भेज देंगे, बता देंगे सर। लगातार कई सारे लोगों ने हमारे कैमरे पर बोला है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें पहली किस्त भी नहीं मिली है। नहीं, गलत बता रहे हैं सर, ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है सर, इसीलिए आपको फोन करके आपसे जानकारी ले रहे हैं। हाँ सर, तो वही तो हमने बता भी दिया। तो एक बार आप भी वेरीफाई कीजिएगा और हमारे संवाददाता भी आपसे बात हाँ सर, तो वो डिटेल अगर हमको देंगे सर तो बिल्कुल बिल्कुल आप तक डिटेल्स पहुंचा रहा हूं सर मैं। अजय, एक बार जरा डायरेक्ट बात कीजिएगा रविशंकर जी से और उनको डिटेल्स दे दीजिएगा और उनसे ये फीडबैक भी ले लीजिएगा कि उनके बारे में उनकी राय क्या है। ओके, और वो डिटेल्स आप हमें भी बताइएगा ताकि हम भी दिखा सके। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है, किसी की पहली किस्त नहीं बची है, कोई किस्त नहीं। हमने क्या आपको बोला सर, 2-3 लोगों का आधार अकाउंट के चलते इशू हो सकता है, बाकी कोई ऐसा नहीं। 1.5 साल 2 साल नहीं हो सकता ना अकाउंट का इशू? नहीं सर, नहीं हो सकता, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो एक बार जरा प्रॉपर बात कीजिएगा, ऑन कैमरा बात कीजिएगा अजय। ओके, रवि जी से शुक्रिया रवि जी, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आप सभी का भी शुक्रिया, राजू आपका भी शुक्रिया, संजीव आपका भी शुक्रिया, कौसर आपका भी शुक्रिया और अजय आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लोगों तक लाभ कैसे पहुंचेगा? सरकार तो लगातार कह रही है कि ऊपर से आने वाला 1-1 रुपया आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचता है बिना किसी रुकावट के। फिर ये तस्वीरें क्या हैं जो कह रही हैं कि रुकावटें हैं? फिर वो तस्वीरें क्या हैं जो बेगूसराय और छपरा में कह रही हैं, जो नालंदा में कह रही हैं कि मुखिया जी ने ले लिया है कमीशन के नाम पर पैसा? शेरघाटी से वो समस्या क्या है कि जिस जगह को अब अवैध बताया जा रहा है, जिस मकान को अब अतिक्रमण बताया जा रहा है, वहां क्या पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को मकान बनाते हुए नहीं दिखाई दिया था कि वो जगह वैध है या अवैध है? और कैसे आवास योजना वहां लाकर लागू कर दी गई? सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।